नमस्कार दोस्तों। जिस प्रोसेस से नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ होगा, मानव जाति में इसी पद्धति से सबका जन्म होता है। सबके जाने की पद्धति भी एक जैसी ही होती है। लेकिन महामानव इतने चालू हैं कि जब ये सवाल होने लगे कि मोदी जी अब बूढ़े हो गए हैं, कुछ समय में 75 के हो जाएंगे, वो प्रधानमंत्री बन भी गए तो भी उनको हटना पड़ेगा, तो उन्होंने वोटरों को फंसाने का एक नया तरीका निकाल लिया है कि वो बूढ़े चाहे जितना हो जाएं, पहली बात तो वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे नहीं, 75 पार वाला अपनी ही पार्टी का नियम मानेंगे नहीं, और दूसरा जुमला ये छोड़ दिया है कि उनको परमात्मा ने विशेष काम के लिए भेजा है। जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा, यानी जब तक भारत विकसित नहीं हो जाएगा, तब तक परमात्मा उनको वापस नहीं बुलाएंगे। एक तरह से मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु पर उनका कंट्रोल है, बुढ़ापे पर उनका कंट्रोल है। ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है। सत्ता के बड़े बड़े लालची राजा देखे, लेकिन परमात्मा के नाम पर गद्दी गर्म करने की इच्छा रखने वाला राजा पहली बार देखा है। अब यहाँ पर देखिए, सत्ता के भूखे राजा साहब का गला खराब है, बीच में खांसी भी आ गई है। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। दोस्तों, मोदी लोगों की भावनाओं से खेलना, उनकी मान्यताओं से खेलना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मोदी को यह मालूम है कि भारत मान्यताओं का देश है। मूर्ति दूध पी रही है, ऐसी अफवाह उड़ जाती है तो पूरा इलाका सैकड़ों लीटर दूध लेकर खड़ा हो जाता है, और डर के माहौल में ताली बजवाकर, थाली बजवाकर मोदी जी ने इसका टेस्ट भी कर लिया है ना। दिन में 4 बार कपड़े बदलकर अपने आप को एक भी दिन छुट्टी न लेने वाला वो प्रोपेगेंडा भी फैलवा लिया है। मोदी ये कहना चाहते हैं कि उनके भीतर ईश्वरीय शक्ति है। वो तब तक मृत्यु लोक नहीं छोड़ेंगे जब तक भारत विकसित भारत नहीं बन जाता। तो वैसे प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से आपने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की है, जिस तरह से आपने 2022 तक सबके पक्के घर बना दिए हैं, जिस तरह से आपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया है, गंगा सफाई वगैरह कर दी है, 15 लाख खाते में आपने जिस तरीके से भेज दिए हैं, जिस तरह से भारत में जुमलों वाली 100 स्मार्ट सिटी बन चुकी हैं, जिस तरह से आपने सरकारी कंपनियां बेची हैं, उस हिसाब से तो आप विकसित भारत नहीं बना पाएंगे, ये तो तय है। हाँ, अब जबरन आप गोदी मीडिया में कल आप ये छपवा ही दीजिए कि भारत विकसित हो गया है, तो वो अलग बात है, क्योंकि पिछले 10 साल में मीडिया को गोदी बनाकर यही सब तो किया गया है। जिस युग में राम का जन्म हुआ उसे त्रेता युग कहा गया, भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया उसे द्वापर युग कहा गया, कलयुग में महामानव ने अपने सत्ता काल को अमृतकाल घोषित कर दिया। किसी ने नहीं कहा कि ये अमृतकाल है, लेकिन महामानव ने जबरन इसे अमृतकाल लिखवा दिया। अमृतकाल में जितना विष समाज में घोला गया है, वैसा भारतीय इतिहास में कभी नहीं घोला गया। महामानव भारत को किस एंगल से, किस जुमले से विकसित बनाएंगे, ये तो भाई परमात्मा ही जाने। जो आदमी अपने मणिपुर की हिंसा न रुकवा पाए और युद्ध रुकवाने का खुल्लम खुल्ला झूठ बोल दे, उस आदमी को परमात्मा कैसे विशेष काम के लिए चुन सकता है जी। अब रिश्तों की बात करूंगी तो बात बड़ी पर्सनल हो जाएगी, उसको छोड़ देती हूँ, वरना परमात्मा भी सोचेंगे कि लीजिए कैसे कैसे लोग मेरा नाम लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा। आज मोदी जी की माता जी इस दुनिया में नहीं है। उनके ना होने पर मोदी जी कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। क्या मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है? मैं कह नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये 2024 का चुनाव क्या क्या सुनवाएगा। मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, मोदी जी को परमात्मा ने भेजा है। अगला चरण भी अगर मोदी हारते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि वो उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, मुंह से आग निकाल सकते हैं। जैसे वो शक्तिमान जुक 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 करके इधर से उधर चला जाता था ना, वैसे वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। आज की तारीख में ढोंगी बाबाओं और प्रधानमंत्री में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो,
हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली। देखिए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, लेकिन उन्हीं के सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मोदी जी के अंदर महापुरुषों की आत्मा है। कि पिछला 20-22 साल जो मोदी जी के जीवन का है, वो ऐसा बताता है ना, जैसे लगता है उन्हीं के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा आ गई हो, उन्हीं के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, उन्हीं के अंदर सरदार पटेल जी की, उन्हीं के अंदर महामना मदन मालवीय जी की, उन्हीं के अंदर गांधी जी की कई बातें। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, जैसे होता ना कि दुर्गा जी को बनाने के लिए कई लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र शक्तियां दी। नरेंद्र मोदी को, ये बात मेरी हो सकता है लोग मुझे ट्रोल भी करें, लेकिन मैं मानता हूँ कि मोदी जी को इन सारे महापुरुषों ने अपनी अपनी शक्ति दी है। अब ये देखिए, ये चंपत राय हैं। असल में महामानव को चने के झाड़ पर उन्होंने ही विष्णु का अवतार कहकर चढ़ा दिया है। अब महामानव को सच में लगने लगा है कि वो अवतार ही है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। विश्व की राजनीति में भी हमने बड़े से बड़ा गद्दी से चिपका हुआ शासक देखा, लेकिन किसी ने गद्दी से चिपके रहने के लिए परमात्मा का सहारा नहीं लिया। महामानव बड़ा ज्ञान बांटते हैं कि दूसरों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये अपनी खुद की गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। इनके प्राण अपनी गद्दी में ही बसते हैं और इसीलिए भारत की धार्मिक जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए खुद को परमात्मा से जोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कुछ समय बाद ये खुद को कल की अवतार घोषित कर दें, क्योंकि महामानव को मालूम है कि अगर वो सत्ता से गए तो जो सत्ता में आएंगे वो महामानव का सारा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर देंगे। हार के डर से महामानव परमात्मा के पीछे छिपने लगे हैं। दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। ये लोग मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ने चले थे, आखिर तक महामानव ने खुद के भीतर ही परमात्मा की शक्तियां घोषित कर ली हैं। प्रोपेगेंडाधारी परमात्मा की ओट लेने वाले कहीं भी चमत्कार कर सकते हैं, ईवीएम में भी। इसीलिए लोगों को होशियार रहने की जरूरत है। नमस्कार।